2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने मिलकर संविधान पे हमला किया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को। वोट चोरी के 5 तरीके बताया जा रहा है। डुप्लीकेट वोटर्स यानी एक ही वोटर्स के अलग अलग जगहों पर 2, 3, 4 वोटर कर देना। फेक इनवैलिड एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर, एक ही एड्रेस पर ढेर सारे वोटर। एक जगह देखने को मिला कि 10 बाई 10 के रूम में 80 वोटर्स मिले और जाके पता लगाने पे पता चला उसमें एक ही इंसान रहता है। इनवैलिड फोटो जिसमें किसी का फोटो ही नहीं है, अगर फोटो है भी तो बहुत ही छोटा है। ऐसे वोटर जो 80-90 साल के हैं और उन्हें पहली बार वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इन सबको लेकर ढेर सारे एविडेंस प्रेजेंट किए। जैसे बेंगलोर के सेंट्रल महादेवापुरा असेंबली सीट पर 1,250 फेक वोटर्स देखे गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो मैं ये साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। जब इतना बड़ा एक्सपोजर किया गया और इतने बड़े आरोप लगे तो जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। कुछ ही सेकंड के अंदर ट्वीट करके कहा कि ये सारे एलिगेंस मिसलीडिंग है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेक इन नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। ऊपर से ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है, जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। जो लोग कहते हैं कि पप्पू है, अब उनको समझ में आ गया होगा कि पप्पू नहीं पप्पा है।